आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बेबीलोन की मीनार के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 11 अध्याय में 1 वचन से 9 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब जल प्रलय के बाद मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, क्योंकि जब नूह और उसके पुत्र जहाज से निकले थे तो परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि फूलो फलो और बढ़ो तथा पृथ्वी भर में फैल जाओ। तो जो लोग जल प्रलय से बच गए थे उनके लिए परमेश्वर की यही योजना थी। प्रियो, बेबीलोन की घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नूह के पुत्र शेम तथा येपेत परमेश्वर की ओर से आशीषित थे, लेकिन हाम और उसके पुत्र अर्थात कनानी परमेश्वर द्वारा श्रापित थे, क्योंकि हाम ने अपने पिता को निर्वस्त्र देखने पर उसके तन को न ढका और जाकर अपने भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत ने नूह के तन को ढका था। हाम जो कि श्रापित था, उसका पुत्र कूश था और कूश के परिवार में निम्रोद हुआ, जो पृथ्वी पर पहला वीर था, अर्थात पराक्रम में शिकार खेलने वाला, और उसके राज्य का आरंभ बाबेल से हुआ। यह वही बाबेल है जहां से मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी आई, जिसके विषय में हम इस घटना में देखते हैं कि जब पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों की एक ही भाषा और एक ही बोली थी, तो उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश के एक मैदान में आकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और मिट्टी के गारे के स्थान पर चूने से काम लेने लगे। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक मीनार बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार हम अपना नाम करेंगे, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। प्रियो, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि उस समय ये लोग एक ऊंची मीनार बनाने का फैसला करते हैं। वे चाहते थे कि उस मीनार के द्वारा उनकी पहुंच परमेश्वर तक हो। वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का रास्ता खुद ही तैयार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर इस काम को शुरू भी किया। एक और बात जो हम यहाँ देखते हैं कि पहले इमारतें पत्थरों की बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने इमारत बनाने के लिए ईंट और मिट्टी के गारे का उपयोग किया, जिससे हम यह जान सकते हैं कि उस समय के लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड हो चुके थे। अर्थात सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वे लोग परमेश्वर के बराबर होना चाहते थे। वे घमंड से इतने फूल गए थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे सब कुछ कर सकते हैं, और यह सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी भाषा एक थी। कुछ इसी तरह से आज के समय के लोग भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं। आज हम देखते हैं कि बाबेल के समय के जैसे पूरी दुनिया में एक कॉमन लैंग्वेज है, और वह है इंग्लिश। बहुत से देशों में इंग्लिश एक मातृभाषा है और बहुत से देशों में दूसरी मुख्य भाषा इंग्लिश ही है। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा एक ही है। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया में विज्ञान ने बहुत कम समय में तरक्की कर ली है। विज्ञान इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वह अब इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य यह साबित करना चाहता है कि हम भी परमेश्वर जैसे बन सकते हैं। बाबेल के समय के लोग सिर्फ अपना नाम करना चाहते थे, परमेश्वर का नहीं। आज भी लोग यही चाहते हैं कि दुनिया में उनका नाम फेमस हो। लेकिन प्रियो, परमेश्वर समय समय से लोगों को यह बताता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मनुष्य इस बात पर घमंड करने लगे थे कि मेडिकल साइंस में वे बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनके इस घमंड को भी परमेश्वर ने चूर चूर कर दिया। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आई, तब विज्ञान की महंगी से महंगी दवाई भी किसी के काम ना आई, और आज भी उस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। यह चीजें इसलिए होती है ताकि मनुष्य जान ले कि वो कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए,
वो परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकते। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब लोग गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारे पृथ्वी पर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं से डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि उस समय जो कार्य लोग कर रहे थे उसे देखने के लिए यहोवा उतर आया। प्रियो, परमेश्वर की आंखें नित हम पर लगी रहती है और जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर उसे जांचते हैं और परखते भी हैं। जब परमेश्वर बाबेल की मीनार को और उस कार्य को देखने के लिए उतर आए तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के लिए कोई अनहोना नहीं है। वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय इस संसार में अपना नाम करना चाहते थे। परमेश्वर जानते थे कि अगर ये लोग ऐसा ही करते रहे तो ये पहले से भी ज्यादा दुष्ट और पापी हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दी जिससे वे एक दूसरे को ना समझ सके और इस तरह से पृथ्वी पर पाई जाने वाली तमाम प्रकार की भाषाओं का आरंभ हुआ और तभी से लोग अपनी अपनी भाषा के अनुसार पृथ्वी भर में फैल गए। प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इस घटना से सीखते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उस समय लोगों ने बाबेल की मीनार बनाने के लिए यह कहा कि आओ हम। यह शब्द पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वे लोग अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से सब कुछ हासिल करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें किसी भी चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना ना पड़े, लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहते। परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम हर समय जीवित परमेश्वर पर निर्भर रहें। लेकिन बाबेल की आत्मा से ग्रसित लोग परमेश्वर से अलग होकर खुद से सब कुछ करना चाहते हैं। बेबीलोन का निर्माण मनुष्य के बल द्वारा होता है, जिसमें मनुष्य परमेश्वर के हस्तक्षेप को नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी मनुष्य यह भूल जाते हैं कि उन्हें बुद्धि और बल देने वाला भी परमेश्वर ही है। आज जो लोग खुद के बल और बुद्धि से महान बनने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर उन्हें समय आने पर दिखा देता है कि वे मिट्टी मात्र हैं। प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि बाबेल की मीनार परमेश्वर की योजना में एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि लोग पृथ्वी पर फैल जाएं। लेकिन उस समय बाबेल में आए हुए लोग परमेश्वर की इस योजना में बाधा बनने का प्रयास करते हैं। वह एक ही जगह पर रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सब लोग एक ही स्थान पर रहें और उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की यह इच्छा थी कि मनुष्य सारी पृथ्वी पर फैल जाए और उसको अपने अधीन कर ले और उसकी आज्ञा का पालन करके उसकी आशीषों में बढ़ता रहे और अंत में उसके अनंत राज्य का वारिस बने। लेकिन प्रियो, शैतान यह नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी का अधिकारी बनकर उसको अपने अधीन ले ले। शैतान मनुष्य को परमेश्वर से अलग करके उसे अपना गुलाम और दास बनाना चाहता था। इसलिए उसने मनुष्य के मन में घमंड पैदा करके मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना चाहा। प्रियो, वह अहंकार ही था जिसके कारण लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया था। प्रियो, परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, इसलिए घमंड को अपने जीवन में कभी जगह ना दे। घमंड हमें परमेश्वर से और उसकी आशीषों से दूर कर देता है। परमेश्वर पर आश्रित रहना ही और उसकी आज्ञाओं को पूरा करना ही मनुष्य का सर्वप्रथम कार्य है। अगर हम परमेश्वर के बिना किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य सिर्फ हमारे दुख का ही कारण बनेगा। इसलिए प्रियो, हमें हर काम परमेश्वर में होकर करना है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। आशा करती हूँ प्रियो कि बाइबल की मीनार का यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको